पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था ESP32 के साथ LDR की इंटरफेसिंग और एक सिंपल से प्रोग्राम को हम अपलोड करके देखे थे। तो आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं टेम्परेचर सेंसर की इंटरफेसिंग ESP32 के साथ कैसे करना है, और हम प्रोग्राम को अपलोड करके देखेंगे कि वर्क कैसे करता है हमारा DHT11। देखिए, ये हमारा एक DHT11 टेम्परेचर सेंसर है। ये टेम्परेचर को भी मेजरमेंट करेगा और ह्यूमिडिटी को भी। हमारे इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में अभी मैं बैठा हूँ, वहाँ का रियल टेम्परेचर ये मेजरमेंट करेगा और ह्यूमिडिटी भी मेजरमेंट करेगा। और उसको हम क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करेंगे इसकी इंटरफेसिंग करके। और जो भी डेटा हमारा रीड होगा उसको हम LCD पे प्रिंट करा के देखेंगे। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं, और हम फोकस ये करेंगे प्रोग्रामिंग के पार्ट को अच्छे से सीखें। टारगेट यही रहता है कि बेसिक में हम प्रोग्रामिंग के फोकस ज़्यादा करें। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए, दो मॉडल होते हैं। एक और आता है DHT22 मॉडल आता है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू DHT11 के। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे पास यही है, तो आपके पास भी यही होगा तो आप यही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है कंपेयर टू इसकी। ठीक है, 2-3%, बाकी तो 95% ये एक्यूरेट होता है। तो फिलहाल के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा ये DHT11 है, इसमें 3 पिन होते हैं। एक होता है पावर पॉजिटिव, देखिए एक पावर देने के लिए VCC, दूसरा ग्राउंड। इसमें होता है एक डेटा आउटपुट पिन। ये डेटा आउटपुट पिन GPIO के किसी भी एक पिन से कनेक्ट करके हम रीडिंग लेंगे, टेम्परेचर को प्रिंट करेंगे और ह्यूमिडिटी को भी प्रिंट कराएंगे। तो इसके अंदर एक टेम्परेचर की वो होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है अकॉर्डिंग टू सर्किट। तो वहाँ पे नहीं जाना है फिलहाल के लिए, बस हमें इसके पिन के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को करना है। ठीक है, अब इसका डेटा आउटपुट पिन है, इसको हम किसी एक GPIO पिन से कनेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यूज किया है 23 से, तो मैं इसको 23 से कनेक्ट करके इस पिन पे जो रीडिंग जो भी मिलेगा वो टेम्परेचर फंक्शन का यूज करके और ह्यूमिडिटी फंक्शन का यूज करके हम प्रिंट करा लेंगे इस LCD पे। ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक सा इसका है प्रोसेस वर्किंग का। तो आर्डिनो यूनो में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, तो पर फिलहाल के लिए इतना यहाँ पे नहीं ज़रूरत है। अब हम इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं, हम ESP32 के साथ LCD और इसको कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे देखिए, बहुत अच्छा तो नहीं बनाया फिलहाल के लिए। सबसे पहला काम है, हम LCD को कनेक्ट करेंगे। ये रही हमारी ESP32 में यहाँ पे 5 वोल्टेज होता है और यहाँ पे ग्राउंड होता है। तो मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और इसको पावर दे दिया 5 वोल्टेज। और ये हमारी LCD I2C LCD है। ठीक है, I2C LCD है हमारी, I2C। इसमें क्या होता है, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए हमने क्या किया, 22 इसका SCL पिन होता है, इसके SCL पिन से कनेक्ट कर दिया। SDA पिन 21 होता है, इसके SDA पिन से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है LCD का, बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको कनेक्ट करना है, सिंपल से इसको पावर दे देते हैं 5 वोल्टेज। ये 3 वोल्टेज से 5 वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, 3.3 वोल्टेज से 5 वोल्टेज पे ऑपरेट करता है हमारा टेम्परेचर सेंसर। तो हमारा देखिए अब क्या करना है, इसके जो डाटा पिन है, इसके डेटा आउटपुट पिन, इसको मैंने क्या किया, ये पिन नंबर 23, जो इसका GPIO 23 है, GPIO इसे बोलते हैं जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस। तो ESP32 को या 23 पिन से मैंने इसके डेटा आउटपुट पिन पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और बेसिक से बिल्कुल LCD को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसके कनेक्शन के अकॉर्डिंग और इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को कैसे लिखना चाहते हैं, हम कैसे अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे कोड समझा दे रहा हूँ, जो मैंने कोड लिया है। तो देखिए, ये एक टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर की रीडिंग लेने के लिए, ह्यूमिडिटी की रीडिंग लेने के लिए देखिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए। इसके लिए एक लाइब्रेरी है, हैज़ इंक्लूड DHT11.h, या फिर हैज़ इंक्लूड DHT11.h, या सिंपल सा DHT.h। इसके लिए ये लाइब्रेरी हम अटैच करेंगे। अब ये लाइब्रेरी हमें बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे हम टेम्परेचर और इसकी ह्यूमिडिटी को रीड कर सकते हैं। और हम LCD के लिए लाइब्रेरी अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद देखिए
इसके लिए लाइब्रेरी सेपरेट और एलसीडी के लिए सेपरेट। हम एलसीडी का ऑब्जेक्ट बना लिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एलसीडी का ऑब्जेक्ट हो गया है। एलसीडी के ऑब्जेक्ट के बाद ध्यान से देखिए, मुझे टेम्परेचर सेंसर का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डेटा को रीड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस टाइप की हमारी लाइब्रेरी है वो यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसका हम नाम रखते हैं। जो भी डिवाइस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे नाम रख दिया। नाम रखने के बाद हम किस पिन से इसको कनेक्ट किए हैं, पिन नंबर 23 से। तो 23 देखिए यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया। इसके इस वाले पिन को मैंने कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, DHT 11 पिन नंबर 20 से कनेक्टेड है। आप इसको कॉल करोगे तो फ़ौरन ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगा। इसका मतलब 23 यूज कर रहे हो। मैक्रो का यूज करके मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिस टाइप की लाइब्रेरी यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम रख दिया DHT 11 है ये। तो इसके अंदर क्या पास करना है, किस पिन से कनेक्टेड है, 23 से कनेक्टेड है, और इसका टाइप क्या है, DHT 11। ये हमारा टाइप है। किस टाइप के हमारा ये क्या है, हमारा टेम्परेचर सेंसर है। तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारी एलसीडी नहीं है, एलसीडी के लिए इस टाइप के एलसीडी बना रहे हैं, इसका नाम रख दिया, और किसका डिवाइस एड्रेस है, कितने कॉलम है, कितने रोज हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट हमें यही करना पड़ता है। जब लाइब्रेरी अटैच कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इनके पिन को डिफाइन कर लिया। अब हम चलते हैं वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में हम क्या करेंगे, चीज़ों को इनिशलाइज करेंगे। जैसे कि अगर मुझे सीरियल मॉनिटर पर डेटा देखना होता है तो मैंने यूज करता सीरियल डॉट बिगिन। अब मैं चाहता हूँ ये हमारा रेडी हो जाए, बिगिन हो जाए, तैयार हो जाए कम्युनिकेशन के लिए। इन दोनों में क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डेटा को हम प्रिंट कराएंगे और रीडिंग लेंगे। तो ये चीज़ करने के लिए हमें इसे तैयार करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। रेडी करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं DHT। जिस टाइप का आपने बनाई हुई है यहाँ पे नेम जैसे ये जो नेम दिया है, नेम के अकॉर्डिंग फंक्शन के साथ इसको कॉल करना है। नेम क्या है, DHT 11। तो यहाँ पे क्या यूज करें, DHT.begin फंक्शन। DHT.begin फंक्शन से क्या होगा, ये रेडी हो जाएगा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है, सिंपल सा कम्युनिकेशन होगा इन दोनों के बीच में। ये टेम्परेचर रीड करेगा और ये इसको कंट्रोल करके रीड करके प्रिंट करेगा प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। अब हम LCD को इनिशलाइज कर लिया और LCD की बैक लाइट को ऑन कर लिया इन दोनों फंक्शन से। इससे ऑन किया लाइट और ये इनिशलाइज कर लिया LCD को। अब हम वाइड सेटअप में ये चीज़ें करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसको पावर देंगे। पावर देने के बाद हम जो भी रीडिंग मिलेगा उसको हम स्टोर करना चाहेंगे। तो हम चलते हैं वाइड लूप में। ठीक है, अब जो बाकी का काम है हमारा वाइड लूप में हम करेंगे, जो फंक्शन बार बार रिपीट करेगा। ये देखिए यहाँ पे अब हम वाइड लूप में आ गए। वाइड लूप में मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये हमारा एक वाइड लूप फंक्शन है। वाइड लूप फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, टेम्परेचर भी रीड करना चाहता हूँ और ह्यूमिडिटी रीड करने के लिए हमें दो फंक्शन प्रोवाइड करता है। हमारा जो लाइब्रेरी अटैच किए हैं DHT.h, वो हमें दो फंक्शन प्रोवाइड किया। क्या फंक्शन, रीड ह्यूमिडिटी, रीड टेम्परेचर। रीड ह्यूमिडिटी से हमारा टेम्परेचर रीड होगा इस टेम्परेचर सेंसर से, और रीड टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर रीड होगा। जैसे कि मैंने क्या किया, देखिए टेम्परेचर हमारा होता है डेसिमल वैल्यूज़ में। जैसे कि मैंने किया 12.15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर पॉइंट वैल्यू है। तो पॉइंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें फ्लोट टाइप का डेटा एक वेरिएबल बनाना पड़ता है फ्लोट टाइप का, तब जगह स्टोर कर ले। पहले हम रीड करेंगे। रीड करने के लिए हम फंक्शन क्या फॉलो करेंगे, DHT 11.read humidity। इस फंक्शन से जो हमारा ह्यूमिडिटी होगा ये रीड हो, जिससे 80.15% ह्यूमिडिटी, ये हमारी इस परसेंटेज में होती है ह्यूमिडिटी। तो एक डेसिमल वैल्यू इसमें ये हमारी ह्यूमिडिटी रीड हो गई, जैसे कि इस टेम्परेचर सेंसर से। रीड होने के बाद इस फंक्शन से हमारा रीड होगा, जो भी डेटा रीड हुआ है उसको हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए हमें उसके टाइप देखना पड़ता है, हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है, इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। डेटा हमारा फ्लोट टाइप का था, हमें वेरिएबल फ्लोट टाइप का ही बनाना पड़ेगा। और हम इसको असाइन कर दिए, ये देखिए असाइन कर दिया मतलब स्टोर कर लिया इसमें। तो इसमें ये हमारा स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर होगा, 80.15। ये वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू परसेंटेज नहीं आएगा, बस बता रहा हूँ होता है। ये वैल्यू फ्लोट टाइप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। स्टोर होने के बाद अब हम टेम्परेचर को भी रीड करना चाहते हैं, ये फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। मेरा ऑब्जेक्ट है DHT 11, उसको इस फंक्शन के साथ कॉल करेंगे तो क्या होगा,
जो भी टेम्परेचर है, जैसे 25 डिग्री 24.14 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमारा टेम्परेचर अभी का रूम का है 25.14 डिग्री सेल्सियस में है, तो ये वैल्यू, इतनी वैल्यू ये रीड करेगा, ये फंक्शन ये रीड कर लेगा। जब हमारा डेटा रीड हो जाएगा, रीड होने के बाद टाइप के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। फ्लोट टाइप का डेटा है तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और ये वैल्यू इस वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, स्टोर क्या किया, 21.4। ये वैल्यू स्टोर करने के बाद अब हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एलसीडी को मैंने क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में एक लॉजिक मैंने लगाया। क्या लगाया, अब मुझे नहीं मालूम कि टेम्परेचर रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट क्या लगाया, ये हमारे इज नेन फंक्शन यूज किया। क्या यूज किया, इज नेन फंक्शन। ये हमारा और ऑपरेटर है। मैं इफ कंडीशन के अंदर क्या यूज किया, इज नेन फंक्शन। इज नेन फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू पास किया, टेम्परेचर, मतलब ये वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है। तो इज नेन फंक्शन काम कैसे करता है, इज नेन फंक्शन इसमें वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, वैल्यू। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये चीज़ ध्यान देना, सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू। इज नेन फंक्शन ट्रू और फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। कैसे, ध्यान से देखिए, इफ के अंदर कंप्लीट वैल्यू अगर ट्रू हो तभी जाके वाला ब्लॉक वर्क करता है। इफ के अंदर अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो, जो इफ के अंदर जो कंडीशन डालेंगे अगर वो फॉल्स है तो प्रोग्राम बाहर जाएगा, अंदर नहीं आएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर इसके अंदर ट्रू है तो प्रोग्राम हमारा अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। इसके लिए मैंने क्या किया, इज नेन फंक्शन के अंदर टेस्ट किया। ये हमारी टेस्टिंग हो रही है, किसकी, टेम्परेचर से रीडिंग हो रहा है इस सेंसर से, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रीड हुआ है कि नहीं इस फंक्शन के बाद। देखिए हमने क्या किया, इज नेन फंक्शन पर, इसका मतलब इज नॉट, इफ नॉट ए नंबर, इसका ये फंक्शन क्या है, इज नॉट ए नंबर। ये कैसे वर्क करेगा, अगर हम इसको कॉल किया है इज नेन फंक्शन के अंदर, मैंने क्या प्रोवाइड किया, हेलो। क्या प्रोवाइड किया, हेलो। ध्यान से देखिए, इज नॉट ए नंबर, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या, नंबर नहीं है। क्या ये नंबर नहीं है, यस ये नंबर नहीं है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, फंक्शन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हो गया। और ऐसा इज नॉट ए, मैंने यहाँ पे कर दिया 15, क्या है, इज नॉट ए नंबर, पर ये तो नंबर है, इसके अंदर नंबर है, इस फंक्शन क्या चेक करेगा, इज नॉट ए नंबर, पर ये तो नंबर है, ये नंबर है, तो ये फंक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया और ऑपरेटर के साथ। और ये देखिए क्या किया, इज नॉट ए नंबर, टेम्परेचर, मतलब ये जो भी वैल्यू यहाँ पे चेक किया, अगर देखिए टेम्परेचर रीड नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, ट्रू दे देगा, मतलब इसमें नंबर है ही नहीं। जब नंबर तब नहीं हो सकता जब टेम्परेचर रीड ही नहीं करेगा। इज नॉट ए नंबर, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी रीड किया ही नहीं है, अगर इसने रीडिंग नहीं लिया है तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। इसके जैसे ही कंप्लीट ट्रू हुआ यहाँ पे, और ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो कंप्लीट ट्रू, ये जैसे हमारा इफ के अंदर कंप्लीट ट्रू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एलसीडी पे फेल, यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, फेल्ड, टेम्परेचर प्रिंट ही नहीं हो रहा है। तो अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो पहला अगर ये फॉल्स हुआ इसका मतलब टेम्परेचर रीड हुआ है, मेरा सेंसर सही है, मेरा सेंसर खराब नहीं है, ये रीडिंग दे रहा है, रीडिंग देने पे सेव है, यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स होगा, इफ के अंदर ब्लॉक नहीं जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अगर इफ के अंदर ब्लॉक नहीं चला तो हमारा इल्स कंडीशन चलेगा। इल्स कंडीशन पे चलने पे तो देखिए मैंने क्या किया, इसका मतलब मेरा डेटा स्टोर हो चुका है, रीडिंग ले लिया है, इन दोनों वेरिएबल में डेटा स्टोर कर चुका हूँ मैं। करने के बाद मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, एलसीडी पे डेटा प्रिंट कराना चाहता हूँ। क्या किया, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, कर्सर को सेट किया, पहले टेम्परेचर प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैंने नाम प्रिंट किया, और वेरिएबल में जो वेरिएबल में डेटा स्टोर हुआ इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया, जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, टेम्परेचर 15.12 डिग्री सेल्सियस, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी एलसीडी के पहले वाले रो पे। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद दूसरे वाले पे हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो वो प्रिंट कराने के लिए अब हम एलसीडी पे कर्सर की पोजीशन को सेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्सर की पोजीशन को सेट किया। अब दूसरे यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्सर के पोजीशन को सेट कर लिया दूसरे रो पे।
क्या किया, सेट करा 0,1 ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर है तो वेरिएबल को पास किया और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। 2 सेकंड के बाद डेटा हमारा चेक होता रहेगा। जैसे कि इस लाइन के अकॉर्डिंग नीचे वाली लाइन में क्या प्रिंट होगा, ह्यूमी, उसके बाद ह्यूमिडिटी की वैल्यू मान लो 80.12%, ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी एलसीडी के सेकंड लाइन पे। फर्स्ट लाइन पे टेम्परेचर, सेकंड लाइन पे ह्यूमिडिटी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम समझ में आया होगा। लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, पहले मैं प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ, फिर प्रोग्राम सर्किट के कनेक्शन को भी बताता हूँ, उसके बाद वर्किंग को। ये देखिए मैंने क्या किया, बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एलसीडी पे क्या प्रिंट हो रहा है, फेल्ड। फेल्ड इसलिए प्रिंट हो रहा है कि मैंने टेम्परेचर लगाया है या नहीं है। जब टेम्परेचर सेंसर को मैंने नहीं लगाया है तो ये जो फंक्शन है इफ़ कंडीशन के अंदर इज़ नो, देखिए ना, इज़ नेन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर रीड नहीं कर रहा है। तो हमारा ये ट्रू हो रहा है। इसके ट्रू होने के बाद वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है फील्ड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे कि ये रहा, इसका जो यहाँ पे पिन है 23 से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो मैंने पिन डिस्क्रिप्शन बहुत बार बता चुका है, तो ज़रूरत नहीं है इतनी जानने की बार बार, क्योंकि आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा वहाँ पे पिन डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको पावर दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, इसको पावर दे दिए। ये रहा 5 वोल्टेज टेम्परेचर सेंसर के लिए। अभी देखना वैल्यूज़ कैसे चेंज होगी। और ये इसका ग्राउंड पिन, ठीक है। अब हम इसको पावर दे देते हैं और देखिए टेम्परेचर की वैल्यू रीडिंग मिलेगा तो फ़ौरन प्रिंट हो जाएगा। देखिए, ओके। तो अब वैल्यूज़ देख सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा सा पास लेके जा रहा हूँ, ओके। ये देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फ़िलहाल के लिए क्या है, 32.30 डिग्री सेल्सियस में है, और हमारी ह्यूमिडिटी है 67%, ठीक है। ये मेरे रूम की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेरे रूम में अभी है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर ESP32 के साथ हम इसकी इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं। हम इसके प्रोग्राम को बिल्कुल बेसिक से सीखे। तो धीरे धीरे जब हम बेसिक सीख जाएंगे ना, तो हम इसके वाईफाई और वेब सर्वर पे वर्क करना सीखेंगे। पहले हमें बेसिक सीखना ज़रूरी है ना, कि हर एक सिंपल टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी कोई भी सेंसर हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, इसके पिन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही हम उस पर हम वेब सर्वर के ऊपर जा सकते हैं। हमें बेसिक प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको समझने की, वहाँ पे सिर्फ वेब सर्वर को ज़रूरत पड़ेगी सीखने की। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।